नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा केंद्र में बदलाव की मांग की है विद्यार्थियों ने। सोशल मीडिया में तो लगातार विद्यार्थी टैग कर रहे हैं सीएम को और यूपी ट्रिपल एससी को लगातार मांग कर रहे हैं और साथ में ही विद्यार्थियों ने ईमेल भी किया यूपी ट्रिपल एससी को। विद्यार्थियों ने मांग की है कि जो परीक्षा केंद्र 200 से लेकर के 300 किलोमीटर दूर तक बनाए गए हैं वे सभी परीक्षा केंद्र 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे में हों या हो सके तो 50 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही रखे जाए। वही जानकारी मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी ने साल्वर गैंग से बचने के लिए ऐसा किया है। चूंकि जो साल्वर गैंग और शिक्षा माफिया हुआ करते थे, जो लेखपाल भर्ती में हुआ कि विद्यालय में सेटिंग कर लिया करते थे मैनेजमेंट के द्वारा, वहाँ के प्रिंसिपल, कक्ष निरीक्षक इत्यादि में ड्यूटी लगवा करके पर्चियाँ पहुँचवा करके उससे बचने के लिए बहुत दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर के प्रदेश में हाई अलर्ट भी किया गया है। लिखा यूपी पीईटी में साल्वर गैंग की आशंका को देखते हुए अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्रों पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहेंगे। आयोग की एक टीम भी केंद्रों पर नजर बनाए रहेगी। पीईटी प्रदेश के सभी जिलों में कराई जा रही है तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल के साथ में एलआईयू भी पूरी तरीके से सतर्क है। सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा और आधे घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड में लिखा भी है, इस जगह आप लोग ध्यान दीजिए कि परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और परीक्षा का जो टाइम है उससे आधा घंटे पहले मेन गेट बंद हो जाएगा। तो यानी कि जैसे यहाँ पर ये परीक्षा 3 बजे है तो ये 2:30 बजे ये मेन गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोग 2 बजे ही अपनी एंट्री करा लें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो विद्यार्थी है साल्वर गैंग के द्वारा पर्ची लेकर के अंदर न पहुंच जाए। जब सारे विद्यार्थी अंदर चले जाएंगे, मेन गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद ही पेपर का जो बॉक्स इत्यादि वो खोला जाएगा, बंडल वगैरह, उसके बाद में ही फिर वो विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा, कक्ष में भेजा जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव भी इस बार हो गया है, उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है परीक्षा देते समय। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर बाद में गलतियां हो जाएंगी एडेड जूनियर की तरीके से। इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने बदलाव कर दिया है। बदलाव ये हुआ है कि इस बार आपको सीरीज देखने को नहीं मिलेगी कि ए सीरीज है या बी सीरीज है या सी सीरीज है। इसलिए आपको जो प्रश्न पुस्तिका का एक क्रमांक मिलेगा, एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, वही नंबर आपको हर जगह फिल करना है। जो कक्ष निरीक्षक के द्वारा उपस्थित पत्रिका आएगी उस पर आपको जो प्रश्न पुस्तिका का नंबर है वो भरा जाएगा। प्रश्न पुस्तिका का जो बड़ा सा नंबर होगा कई लाख में, उसी नंबर पर ही कोड छुपा रहता है। शिक्षा माफिया जो है उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे एडमिट कार्ड में बार बार यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ढंग से भरें, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अच्छी तरीके से भरें। ये देखिए पूरे एडमिट कार्ड में कई बार लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा, मतलब जो नंबर होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी गण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र के उपरांत इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका की सभी 3 प्रतियां कक्ष निरीक्षक को दे देनी है। कक्ष अंतरीक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियां एकत्रित करके गणना करेंगे और निर्धारित पैकेटों में सील बंद करेंगे। इन सील बंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों की सिग्नेचर होंगी। तो जो जमा होगी जब आपकी ओएमआर और जो विद्यालय की प्रति है और जो भी 3 प्रतियां हैं सभी जमा हो जाएंगी। इन सभी 3 प्रतियों को अपने सामने आप लोग सील बंद करवाएंगे। जिस तरीके से ओपन करते समय पैकेट चेक करवाते हैं ना कि कहीं से फटा वटा तो नहीं है, सिग्नेचर करते हैं, उसी तरीके से क्लास में ही बंद हो जाएगा ताकि जो बाद में रंगाई होती थी विद्यालयों में वो रंगाई ना हो सके। लिखा कि ये जो कार्रवाई होगी बाद की
की कार्रवाई पेपर होने के बाद ये सब चीज़ें विद्यार्थी करवाएं और इस कार्रवाई के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। तो काफ़ी कुछ बदलाव इस बार आपको देखने को मिलेगा और आपको थोड़ी सी सतर्कता भी रखनी होगी। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ही नई भर्ती की। बढ़ गई है पदों की संख्या। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन आना है वो एक बहुत बड़ी भर्ती होगी और बात सही निकली। जानकारी जो मिल रही है वो बिल्कुल सही है कि इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन इसी महीने जारी होना है, जो विज्ञापन उसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अभी विज्ञापन जारी होने से पहले ही पिछले महीने लगभग इसमें 1500 और पदों का जो अधियाचन है वो जुड़ गया है। जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे अच्छे अच्छे विभागों का भी अधियाचन आया है और ये एक बड़ा मौका है। चूंकि बड़ी भर्तियां साधारण स्नातक के छात्रों के लिए जल्दी नहीं मिलती हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी करते रहें, टाइपिंग की खासतौर से और लिखित परीक्षा की भी। लिखित परीक्षा का मतलब पीईटी आपका पुराना वाला ही मान्य होगा और उसके बाद में केवल जो जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा होनी है उसकी तैयारी। पदों की संख्या लगभग 5,500 के आसपास भी हो सकती है। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर जल्द होगी नई भर्ती। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा 22 विषयों के पदों का अधियाचन। एक भर्ती और आई थी, विज्ञापन संख्या 51 और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो प्रक्रिया भी चल रही है। लिखा कि अशासकीय कॉलेजों में भर्ती परीक्षा का इंतजार। 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। 1 माह का समय बीत चुका है और अभी तक परीक्षा की डेट नहीं आई है। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी 2 जगह से होती है। जो अशासकीय कॉलेज होते हैं उनकी वैकेंसी जो होती है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होती है और जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं वहाँ पे के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है, जो पूरी तरीके से राजकीय महाविद्यालय है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो राजकीय महाविद्यालयों की हो रही है। लेकिन प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का अधियाचन शासन को भेज दिया है। शासन यह अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजेगा, जिसके बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। अभ्यर्थी 2 साल से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। अगली जो सूचना है कि डाक विभाग से 37,000 पदों पर होगी भर्ती। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, उसी क्रम में कुछ गतिविधियां आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे कि एसएससी में 20,000 पदों का विज्ञापन जारी ही हो चुका है। सेना भर्ती भी शुरू हो गई है और अब अगली जो नई बड़ी भर्ती है वो डाक विभाग से हो सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट 30 सितंबर की ये नोटिस है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पद है फ्रेमिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट्स रूल 2022। तो यहाँ पर भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ये पद भरे जाएंगे, क्या योग्यता रहेगी और पदों की संख्या कितनी रहेगी। बहुत सारी जानकारी ये देखिए लिखा है। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पर लिखा है, मेथड किस तरीके से भर्ती भरी जाएगी और क्या क्या चीज़ें होंगी। बहुत लंबा ये पत्र है और इसमें पदों की जो संख्या जो काम की चीज़ है, 2 प्रकार से पद भरे जाएंगे। एक कुछ पद प्रमोशन से भरे जाएंगे और खुद के लिए सीधे भर्ती होगी। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या मल्टीटास्किंग स्टाफ की बताई गई है वो 37,539 पद है। और ये देखिए इसकी योग्यता वगैरह 18 से 25 साल, हाई स्कूल पास, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो अगले साल आपको इस भर्ती की जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। अगली सूचना है नियुक्ति के साथ में 1340 प्रवक्ताओं को मिल सकती है दीपावली की खुशी। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता भर्ती 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के रूप में दीपावली का उपहार मिल सकता है। 16 जून को इस भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद चयनित 1340 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का 20 जून से लेकर के 7 जुलाई 2022 तक सत्यापन कराया गया था और अब इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर लिखा कि इसमें कुछ विसंगति हो गई थी, इस विसंगति को लगभग दूर कर लिया गया है और जल्द ही सूची एनआईसी को भेज दी जाएगी ताकि पोर्टल खोले जाने के साथ में नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। वहीं पर समाचार पत्रों के माध्यम से आज फिर से जानकारी दी गई है
कि अध्यापकों की कमी है। और महाराजगंज की बात है, यहाँ पर लिखा परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की तैनाती न होने से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पा रहा है। बीआरसी क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें 200 से अधिक छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ 1 या 2 शिक्षकों पर है। छात्र संख्या अधिक और शिक्षक कम होने से उनकी पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। शिक्षकों को भी छात्रों की गुणवत्ता मजबूत करने में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विभागीय अधिकारी शिक्षकों की तैनाती के मामले में शासन स्तर से कार्रवाई होने का हवाला दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने पर काफी जोर है, लेकिन शिक्षकों की तैनाती पर कोई बल नहीं दिया जा रहा है। तुलसीपुर बीआरसी के कई स्कूलों में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षक ही नहीं है। इन स्कूलों के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा विभागीय कार्य भी करने पड़ते हैं। बीआरसी कौवापुर के बगल संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 141, प्राथमिक विद्यालय सूगानगर में 265 और प्राथमिक विद्यालय कौहड़ोरा में 350 छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ 2-2 शिक्षकों पर है। वहीं लालपुर लेबुड्डी में 125 छात्र शिक्षक विहीन है, शिक्षक ही नहीं है यहाँ पर। यह विद्यालय केवल और केवल 2 शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। तो ये हाल है बहुत सारे जिलों का। अक्सर आज तो महाराजगंज के बारे में जानकारी दिया गया है, कभी जौनपुर के बारे में जानकारी दी गई थी, कभी सीतापुर के बारे में जानकारी दी गई थी, कभी लखनऊ के बारे में जानकारी दी गई थी। तो बहुत सारे जिलों के बारे में लगातार ये सूचनाएं आ रही हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।